मोहनजोदाड़ो की गलियों के नीचे हमें 44 इंसानी ढांचे मिले, सब के सब एक ही लम्हे में गिरे हुए, जैसे वक्त अचानक रुक गया हो। न कोई हथियार, न लड़ाई, न भाग दौड़ के आसार। 4000 साल पहले आखिर क्या हुआ था? ऐसा क्या था जिसने एक पूरी बस्ती को पलक झपकते में खामोश कर दिया? चलें, एक लम्हे के लिए वक्त को उल्टा घुमाकर 2600 कब्ले मसीह के ज़माने में चलते हैं। ये वो दौर है जब पाकिस्तान की सरजमीन पर दुनिया की सबसे हैरान कुन तहजीब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने उरूज पर थी। मोहनजोदाड़ो सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक इंजीनियरिंग का शाहकार था। टाइट जावियों में बनी गलियां, हर घर में निकासी आब का निज़ाम, छतों के ऊपर पानी जमा करने के रास्ते और वो अजीम ग्रेट बाथ जो शायद मजहबी रसूमात के लिए इस्तेमाल होता था। ये लोग तहरीर भी रखते थे, एक ऐसी तहरीर जो आज तक कोई नहीं पढ़ सका। लेकिन सबसे हैरान कुन बात, ये शहर किसी बादशाह, किसी फौज, किसी जंग के बगैर चलता था। कोई महल नहीं, कोई तख्त नहीं, कोई कुर्सी नहीं, बस तरतीब, सफाई और हैरान कुन साइंस। और फिर ये तहजीब अचानक गायब हो गई, यूं जैसे कभी थी ही नहीं। सवाल ये नहीं कि ये अजीम तहजीब कैसे बनी, असल सवाल ये है कि ये इतनी अचानक ख़त्म कैसे हुई। 1920 की दहाई में जब पहली बार मोहनजोदाड़ो की खुदाई शुरू हुई तो आर्कियोलॉजिस्ट समझते थे कि उन्हें सिर्फ पुराने घरों के खंडर मिलेंगे। लेकिन फिर कुछ ऐसा सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। 44 इंसानी ढांचे, और वो भी आम हालत में नहीं, बल्कि ऐसी पोजीशन में जैसे लोग अचानक जमीन पर गिर गए हों। किसी के बाजू ऊपर उठे हुए, किसी के चेहरे पर हाथ, कुछ एक दूसरे को थामने की कोशिश में, और चंद सड़क के बीच में एक कतार की शक्ल में पड़े मिले। कोई हड्डी टूटी नहीं, कोई जख्म नहीं, कोई घाव नहीं, जंग के तो बिल्कुल नहीं। ये मौत फौरन और एक ही लम्हे में हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट ब्रेटाइल बोन्स यानी नाजुक हड्डियां उठाकर हैरान रह गए, जैसे लोग किसी इनविजिबल शॉक से जमीन पर गिरे हों। और सबसे पुरअसर बात, ये ढांचे एक ही लेवल पर नहीं मिले, यानी ये ऐसा मास बरियल नहीं था, ये अचानक मौत थी, जिंदगी के बीच में। एक औरत अपने बच्चों के साथ, एक बूढ़ा शख्स अपने घर के दरवाजे के पास, एक नौजवान हाथ अभी भी बाउल की शक्ल में मुड़ा हुआ जैसे पानी भरने जा रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने एक पूरी बस्ती को एक ही लम्हे में मार दिया? वक्त के साथ 3 बड़े नजरियात सामने आए, और तीनों एक से बढ़कर एक हैरान कुन। नंबर 1, न्यूक्लियर ब्लास्ट थ्योरी, सबसे मुतनाज़ा। 1950 में चंद साइंसदानों ने दावा किया कि मोहनजोदाड़ो के ढांचों में रेडिएशन के आसार मिले हैं। उन्होंने कहा कि यहां हजारों साल पहले एक एटमी धमाका हुआ था। इस नजरिए ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि अगर ये सच हो तो इसका मतलब ये होगा कि इंसान हजारों साल पहले एटमी टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुके थे। लेकिन ज्यादातर माहिरीन इस नजरिए को ओवर हाइप कहते हैं, क्योंकि रेडिएशन की सतह कुदरती सतह से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं मिली। मगर यह नजरिया आज भी लोग दोहराते हैं, क्योंकि मौत की पोजीशनें वाकई किसी शॉकवेव का इशारा देती हैं। 2, एपिडेमिक थ्योरी, मुहलिक वबा। कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि ये लोग वबा से मरे, लेकिन मसला यह है कि वबा में लोग एक जगह यूं नहीं गिरते, वो भागते हैं, लड़खड़ाते हैं, मुंतशिर हो जाते हैं। फिर 44 लाशों का इतना पास होना और ये हकीकत कि हड्डियों पर कोई सोजिश, ये डिजीज मार्कर्स नहीं मिले, ये इस नजरिए को कमजोर कर देता है। एक वक्त में यह भी कहा गया कि शायद आर्या हमला आवर आए और सबको मार दिया, लेकिन यहां कोई जले हुए घर, कोई टूटे हथियार, कोई जंग के निशान नहीं मिले। लिहाजा ये नजरिया भी ज्यादा देर नहीं टिका। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर ना हमला, ना वबा, ना जंग,
तो फिर लोग यूं अचानक क्यों मरे? हालिया तहकीकात कुछ और तरफ इशारा करती हैं। माहिरीन अर्जियात कहते हैं मोहनजोदाड़ो एक बड़े दरिया के किनारे आबाद था और यहाँ शदीद सैलाब आते थे। लेकिन फिर वही सवाल, सैलाब इंसानों को मिड स्ट्राइड इस तरह फ्रीज नहीं करता। लेकिन यही बात पूरी तरह साबित नहीं होती। कुछ साइंसदान कहते हैं शायद एक ज़बरदस्त अर्थक्वेक के साथ ज़मीन से मीथेन गैस का इखराज हुआ, जिसने लोगों को फौरन बेहोश करके मार दिया। ये नज़रिया कुछ हद तक समझ में आता है, क्योंकि चंद स्केलेटन्स ऐसे मिले जैसे वो चलते चलते गिरे हों। फिर एक और हैरान कुन चीज मिली। हड्डियों पर कोई डिकम्पोजिशन नहीं था, जैसे मौत के बाद जिस्म जल्दी ड्राई हो गया हो या उन्हें रेगिस्तानी मट्टी ने महफूज रखा हो। मोहनजोदड़ो के घरों में मिलने वाले चंद बर्तन ऐसे पिघले हुए थे जैसे बहुत ज्यादा हीट पड़ी हो। ये हीट कहां से आई, ये आज भी बहस है। एक सच ये भी है, हम अब भी 100% यकीन से नहीं कह सकते कि उन लोगों के साथ क्या हुआ। मोहनजोदड़ो की बस्ती आज भी खामोश खड़ी है, जैसे अपने राज सीने में छुपाए किसी ऐसे लम्हे का इंतजार कर रही हो जब इंसान इसे दोबारा समझने के काबिल हो जाए। ये 44 ढांचे पाकिस्तान की जमीन में दफन एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाली नस्लें ढूंढेंगी। लेकिन एक बात पक्की है, ये मौत आम नहीं थी, ये अचानक थी, पुरअसरार थी और किसी ऐसी ताकत की तरफ इशारा करती है जिसे हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। अगर आपको तारीख के ऐसे राज पसंद हैं जो इंसान की समझ को चैलेंज करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। आपके ख्याल में ये लोग कैसे मरे थे?